हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यह कमेंट्स आए हुए थे कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए और आपने कौन सा बैच लिया हुआ है। तो यह मैं अभी पूरी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं, क्योंकि जो जो न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं उन लोगों को यह डाउट होता है कि आप कभी बोलते हो कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, कभी आप बोलते हैं कि आप यूपी से हैं। तो मैं आपको यह चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा नाम अलका आदिले है और मेरा चैनल है अलका ऑफिशियल। और मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। मेरा वहाँ पे मेरा अपना होम टाउन है, मेरा बर्थ प्लेस वही है। और जो यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ है, यहाँ मेरा इन लॉज होम है। एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और जो भी वैकेंसी टीचिंग से रिलेटेड आती है तो वह मैं उसकी तैयारी मैं करती हूँ। और अभी मुझे तैयारी करते हुए मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ। 2022, 23, 24 और ये 25। और मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने सीटेट की तैयारी करी प्राइमरी लेवल की। मुझे उसमें तैयारी करने के लिए साल भर लगा और प्राइमरी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। और उसके बाद से मैंने देखा कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो फिर मैंने सेकेंड पेपर की तैयारी करना चालू करा और सेकेंड पेपर मेरा क्लियर हो गया है। और उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ टेट भी दिया है इस साल और वह भी मेरा क्लियर हो चुका है। और अभी मैं जो भी अब अभी मेरा प्रिपरेशन चल रहा है टीजीटी बायोलॉजी का, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में 2021-22 में फॉर्म फिलअप किया गया था, किए थे हमने। और उसका अब आ रहा है कि वह 14-15 मई को। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास यह कमेंट्स आए हुए थे कि क्या हमें कोई कौन सा बैच लेना चाहिए और क्या आपने बैच लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग कौन कौन से बैच ले सकते हैं। तो सबसे पहला है जो प्रयागराज क्लासेस हैं, ऑनलाइन पढ़ाती हैं मैम अंजू मैम, आप उनसे बैच ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में पूरा चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और अपना पीडीएफ भी इंग्लिश में ही प्रोवाइडेड हैं, तो आप वह परचेस कर सकते हैं। दूसरा है बायो एंड सिविल जंक्शन, जो कि आमिर सिद्दीकी सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत ही एक नंबर सर हैं। और तीसरा है द बायोलॉजी जोन, जो कि बी आर पटेल सर हैं। यह भी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं नोट्स के रूप में, आप यह भी क्लास ले सकते हैं या इनका भी आप बैच ले सकते हैं। तीसरा है फोर्थ है राजीव एकेडमी। और फिफ्थ है जो टीचर्स एकेडमी में डॉक्टर सुमन सर और डॉक्टर सिन्हा सर यह पढ़ाते हैं। तो मैंने आप लोगों को 5 चैनल्स बता दिए हैं और आई होप कि आप यह जाके आप परचेस कर सकते हैं। वैसे तो अब सही बताऊं तो अब रिवीजन का टाइम है और अब आप बैच लेकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तभी आपकी शुरुआत है और आप कंटिन्यू उस चीज़ को रखिए। और वैसे तो मैंने बहुत पहले भी कई बार मैंने बुक्स से रिलेटेड और इस ऑनलाइन बैच से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। आई थिंक कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। अब मैंने कौन सा बैच लिया है, तो मैंने किसी का भी बैच नहीं लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो नहीं लिया है, मैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो मेरा प्रिपरेशन है, मैं अपना जिस तरीके से मैं CSIR नेट की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा वहाँ से कवर हो रहा है। साथ में मेरे पास यूथ कंपटीशन की बुक्स है, मैं उससे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरे पास और भी पुराने ओल्ड बुक्स हैं, मैं वहाँ से अपनी स्टडी कर रही हूँ, अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि जो मेरा रिव्यू है, जो मैंने 5 ऑनलाइन मैंने क्लास बताए हैं, तो मेरा 5 जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, सबसे पहले आते हैं प्रयागराज क्लासेस, जो कि अंजू मैम का है। तो उनका जो क्लासेस है, जितने भी कोचिंग वाले हैं सारे हिंदी में ही पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। ठीक है, जब तक हम पढ़ाई करते हैं, हमें वीडियोस देखते हैं, तब तक हमें मैं बताऊं, मुझे समझ आता है। लेकिन जब उनकी जो भी बाद में अगर मैं देखूं तो वह चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, क्लियरली बताऊं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। दूसरा आते हैं द बायो एंड सिविल जंक्शन सर का। तो मैं इनका जो यूट्यूब में जो वो फ्री क्लासेस पढ़ाते हैं, मैं वहीं से अपना पढ़ाई करती हूँ और इनका मैंने कोई बैच परचेस नहीं किया है। और तीसरा है जो राजीव एकेडमी सर हैं, वह मैं नहीं पढ़ाई करती हूँ उनसे। और फोर्थ है द बायोलॉजी जोन वाले सर से, मैंने इनसे पीडीएफ लिया है। पीडीएफ लिया है, ज़्यादा अमाउंट के नहीं है, लेकिन वही है कि जब तक कि आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, जब आप स्टडी नहीं करते हैं, वीडियो देखकर अगर आपने अपना सेल्फ
प्रिपरेशन नोट्स नहीं बनाए हैं तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। चाहे हम दूसरे टीचर्स के हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वह वहीं तक रहता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को माइंड में हम फिर से रिवाइज़ करने की सोचते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक कि आप अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है? और फोर्थ है डॉक्टर सुमंत और सिन्हा सर। यह मैं इनको काफ़ी समय से फॉलो कर रही हूँ। दोनों ही टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ाते हैं। थ्योरी तो शायद उनके बैच में ही पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं थ्योरी पूरा डिटेल्स में इन लोग अपने बैच में पढ़ाते होंगे, है ना? तो मैं अपना सेल्फ अपना मेरा प्रिपरेशन चल रहा है और मैंने किसी का भी कोई भी बैच नहीं लिया है। अब बात करते हैं कि इनके प्राइसेस के। तो जैसे कि मैं दूसरे की भी देखती हूँ वीडियोस, जो भी मेरे जैसे एस्पिरेंट हैं उनका भी मैं वीडियो देखती हूँ, तो उन्होंने कुछ ने परचेस किया है तो उनका रेट कम से कम 3,500 का है। और उसमें एक जो मॉक टेस्ट वाला है वह सुप्रीम शायद है, सुप्रीम है या टारगेट कुछ ऐसा करके है, तो आप वो ले सकते हैं। वह केवल 1,000 का है, अदरवाइज 3,500 से कम का रेट नहीं है जो प्रयागराज वाले हैं अंजू मैम का। दूसरा है जो बायो एंड सिविल जैक्सन सर का, इनसे मैंने पर्सनली व्हाट्सअप नंबर लेके, क्योंकि जब वो पढ़ाते रहते हैं तो स्क्रीन पे वो नंबर देते हैं, तो उस नंबर से मैंने बात करने का कोशिश किया था, तो उन्होंने भी 2,500 रेट बताया था। मैंने पूछा कि सर कुछ कम कर दीजिए, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। तीसरा है राजीव एकेडमी सर का। मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं उनसे बैच ले पाऊँ, क्लियरली बताऊँ। और भी एस्पिरेंट है जो कि पढ़ते होंगे, उनको पढ़ाना अच्छा लगता होगा, तो उनकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर केवल मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ। और जो डॉक्टर सुमंत और सिन्हा सर हैं, इनका मैंने देखा था कि इनका रिस्पॉन्स उतना सही नहीं होता है, और इनका भी कोर्स ऐसा ही है कि इनका भी कोर्स 3,000 से 3,500 के बीच में है। तो मैं इतना एफर्ट करना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आदमी उसी में बिजी हो जाता है और अपना सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पाता है और उन्हीं के पीछे में लगे रहते हैं। और जहाँ तक कि जो हमारा टीजीटी का जो ये एग्ज़ाम है, इसमें जब तक कि आप खुद से नहीं पढ़ोगे आपका भला नहीं हो सकता है। इसमें आपको खुद पढ़ने पड़ते हैं, आपको अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको दूसरे के नोट्स से समझ आ रहे हैं, आप उनसे पढ़ रहे हैं और फिर अपने नोट्स बना रहे हैं, तब तो मच बेटर है। अदरवाइज अगर आपने अपने पास सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, आपने अपने टाइम को काफ़ी समय से टाइम दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही थी आज की बातें। और बायोलॉजी जोन वाले जो सर हैं, उनका भी जो पीडीएफ है वह तो बिल्कुल ही नॉमिनल रेट पर है, बहुत ही कम रेट पर है। अगर आपको समझ आता है तो आप ले सकते हैं, मुझे तो समझ आता है। और मतलब कि एक तरीके से यह देखिए, मैं अपना सब चीज़ों का सार देखना चाहिए, समरी, सब चीज़ों का शॉर्ट समरी बताऊँ तो मुझे इन सब में बढ़िया मुझे अपना बायोलॉजी जोन वाले सर लगे हैं। सबसे पहले तो बहुत ही कम अमाउंट पे वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको कुछ ही सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ पीडीएफ जो उनके पास अवेलेबल है पहले से वह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो ऑनलाइन आकर पढ़ाते हैं उसके बाद से आपको बिल्कुल केवल जितना कि आपका पार्ले जी या इतना आ जाता है, उतने ही रेट पे आपको एक क्लास की पीडीएफ आपको देते हैं, तो आप वह भी ले सकते हैं। तो मुझे तो वही सस्ता एंड टिकाऊ मुझे वही बढ़िया लगा है, क्योंकि मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करना है। सही बताऊँ तो मुझे सेल्फ प्रिपरेशन ही करना है, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन करने से हमारे माइंड पर वह स्टेबिलिटी लॉन्ग समय तक रहता है। इसलिए मैं बी आर पटेल सर को ही मैं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि उनके पास उनके पीडीएफ भी मेरे पास है, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ और मैं उनकी पढ़ाई करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाई अपने अपने जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं, जो मैंने साल भर से मैंने बना रही हूँ, और जो मेरा यूथ कॉम्पिटिशन बुक है, और जो मेरे पास और भी अदर बुक्स है, मैंने थोड़ा बहुत सबका करके मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। और रही बात कि क्या मैंने कोई बैच लिया है, तो मैंने जो बायोलॉजी जोन वाले सर हैं मैंने उनसे लिया है। अब आप लोगों को इतना में जो भी मैंने 5 एकेडमी बताए हैं, आपको जो भी सही लग रहा है, जो भी सूटेबल लग रहा है, आप वह देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन में केवल इन्हीं सर से मैं पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बायोलॉजी एंड सिविल जैक्सन वाले सर भी पढ़ाई मुझे अच्छी लगते हैं, और जो अंजू मैम है उनकी भी पढ़ाई अच्छी लगती है। मैं देखती ज़रूर हूँ, कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके भी वीडियोज़ देखती हूँ। जैसे कि अभी अंजू मैम का 4th या 5th क्लास फोटोसिंथेसिस का चल रहा है, और जो बायोलॉजी जोन वाले सर हैं वह क्या पढ़ा रहे हैं और कौन से टॉपिक मुझे पढ़ना है, मैं वह डिसाइड करती हूँ और तब मैं वीडियो जाकर देखती हूँ। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, और मैंने अपना बैच बता दिया। और आप लोग कौन सा प्रीफर करते हैं, आपने क्या कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे है, आपने कौन सा बैच लिया है और आपको कौन सा सही लगता है, यह ज़रूर बताइए। एक चीज़ और मुझे पूछा जाता है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हैं, तो मैंने 1 साल पहले आरकेसी एजू हब, जो आकृति मैम पढ़ाती हैं, मैंने वहाँ से कोर्स परचेज़ किया हुआ था, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री अपना मजबूत करना था। वो मैथ नहीं पढ़ाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी
ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मुझे अपना जो सब्जेक्ट के पकड़ है, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले हैं, तो उसमें केवल जूलॉजी, बॉटनी के अलावा हमें साइंस की भी तैयारी करनी होती है। तो मैंने अपना बेस मजबूत करने के लिए मुझे और कोई टीचर बेस्ट नहीं लगा सिवाय उनका, तो मैंने उनका कोर्स परचेस किया। तो मैं मॉक टेस्ट मैं वहीं से लगा लेती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि प्ले स्टोर से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अलग अलग चैप्टर्स के डिटेल्स में दिए होते हैं, कई लेवल्स के होते हैं, जैसे यूपीएससी लेवल के, हमारे टीजीटी लेवल के, पीजीटी लेवल के, एनसीईआरटी वाले बेस के। प्ले स्टोर में भी आप लोग को इजीली कंटेंट के साथ में, सिंगल लाइंस थ्योरी के साथ में आपको वहाँ से भी आपको मिल सकता है। मैंने 2-3 जो ऐप है वह वैसे तो डाउनलोड मैंने बहुत सारे किए, सारे सर्च करने के बाद केवल मैंने 2 ही अपने पास रखा है, एक हिंदी मीडियम से और एक इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी, जो कि बिल्कुल बेस्ट है। और यह चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी मैंने बताया हुआ। और जितने भी जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, कि ये केवल एक ही अटेम्प्ट होता है, तो एक अटेम्प्ट करने के बाद से आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तरीके से जो बुक्स आती है, तो उसके पीछे में भी 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर प्रिपरेशन के लिए भी 2-4 सालों का जो टेस्ट दिया होता है, आप वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। तो 4-5 आप वहाँ से अटेंड करिए क्वेश्चन आंसर, और जो मॉक टेस्ट के रूप में आप उसको दे सकते हैं, या फिर आपका जो यूथ कॉम्पिटिशन है, आप वही क्वेश्चन आप निकलवा लीजिए और फिर आप वह क्वेश्चन दे सकते हैं। होपफुली कि आपको आज के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैं कहाँ से हूँ, और दूसरा कि मैंने कौन सा बैच लिया है। तो मैंने अपने से जो भी है, मैं आपके सामने मैंने सारी डिटेल्स में मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने की मैंने अपने से कोशिश किया है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।